हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में वैदिकीय सुभाषित साहित्यम बुक में जो आपको श्लोक पढ़ने हैं तो उनका जो अन्वय लेखन होता है वो आपको बताऊंगा किस स्टेप से करना है। तो बीएमएस के फर्स्ट ईयर के संस्कृत सब्जेक्ट में पेपर 2 में आपको वैदिकीय सुभाषित साहित्यम में जो श्लोक पढ़ने होते हैं तो उनमें सबसे पहले जो श्लोक आपको पढ़ना है वो है आपका हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चातच यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। तो ये श्लोक आपको पढ़ना है। इसका आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, उसके बाद अन्वय करनी है और व्याख्या और उसके बाद विशेष। तो ये आपको स्टेप वाइज लिखना होता है। तो आप पहले श्लोक देख लीजिए। हिता हितम सुखम दुखमायोस्तुस्य हिता हितम मानम चातच ये त्रोक्तम आयुर्वेद सोच्यते। तो ये जो है आयुर्वेद की एक टाइप से परिभाषा है। आयुर्वेद को बताया गया है पूरा यहाँ पर। तो ये श्लोक का आपको किस तरीके से लिखना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट बढ़ा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का पहला श्लोक आपको पढ़ना है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चतुक्तम आयुर्वेद सौच्यते। तो यहाँ सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको डालना है कि प्रस्तुत श्लोक जो है हिता हितम वाला प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक वैदिकीय सुभाषित साहित्यम से लिया गया है, जिसके व्याख्याकार जो हैं वो आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाड़ेकर जी हैं। ठीक है, तो आपको बुक का नाम लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक वैदिकीय सुभाषित साहित्यम से लिया गया है और इसके जो व्याख्याकार एवं संकलन करता है वो है डॉक्टर भास्कर गोविंद घाड़ेकर जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, शॉर्ट में बताना है कि इस श्लोक में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत पदखंड में व्याख्याकार ने आयुर्वेद के विषय में विस्तृत व्याख्या की है। आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु के विषय में ज्ञान कराना। मतलब यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद में आयु के विषय में ज्ञान होता है, ये लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और अन्वय इसका जो हो जाएगा, सबसे पहले आपको जो हिता हितम है हिता हितम को ही लिख देना है। हितम अहितम सुखकरम दुखकरम हितम अहितम सुखकरम दुखकरम आयु तस्य हिता हितम मानम यत्र उक्त सा आयुर्वेदम उच्यते। तो ये आपका अन्वय लेखन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आप इसका पूरा अर्थ लिख देंगे कि प्रस्तुत पदखंड में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पदखंड में व्याख्याकार ने आयुर्वेद को 4 भागों में बांटा है। हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर। ये 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया है कि क्या हित है, क्या अहित है, क्या सुख है, क्या दुख है। ये 4 प्रकार की आयु होती हैं। उस आयु के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुख कर क्या है, दुख कर क्या है, उसका आयुर्मान कितना होता है, उसका विवरण जिसमें है वह आयुर्वेद कहलाता है। मतलब आयुर्वेद में जो है वो आयु के बारे में बताया गया है कि आयु 4 प्रकार की होती हैं। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। इन 4 प्रकार की आयु होती हैं। इनका आयुर्मान कितना होता है, तो जो भी आयुर्वेद है उसमें आयु के बारे में वर्णन किया जाता है। तो विशेष क्या है, इसका विशेष जो है, इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आयुर्वेद को विधिवत जानकर ही जीवन जीना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद को जानकर जीवन जीते हैं तो हमारी आयु बढ़ सकती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो टिप्पणी में क्या लिखना है, टिप्पणी में ये लिखना है आयु रश्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा। इसमें प्रतिपाद विषय के रूप में आयु वर्णित है, इसलिए ये आयुर्वेद है। आप श्लोक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। इससे आयु का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ये आयुर्वेद है। और एक टिप्पणी और है, इस अर्थ में ये भी निरुक्ति है कि वेद यति इति वेदा, वेद यति इति वेदा, आयुर्वेद यति इति आयुर्वेदा। ठीक है, और थोड़ा सा और है, इससे मनुष्य दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है, इसलिए ये आयुर्वेद है। इससे आयुर्वेद का विचार होता है, इसलिए ये आयुर्वेद है। ठीक है, और मान क्या है, आयुर्मान इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का आयुर्मान भिन्न होता है। आयुर्वेद में उसको जानने के साधन बतलाए हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये लास्ट ईयर रिपीट भी हो गया है। बीएमएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये आयुर्वेद की परिभाषा भी है। हिताहितम
सुखम दुःखमायोस्तस्य तयिदं मानं चातचेत् प्रोक्तमारो ऐसा उच्यते। तो जितने भी श्लोक अब हमें पढ़ने हैं वो इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, अन्वय लिखना है, व्याख्या लिखनी है। व्याख्या के बाद आपको एक विशेष डाल देना है, उसके बाद टिप्पणी नहीं है, ठीक है। तो ये 1-2 श्लोक में टिप्पणी है, तो विशेष तक आपको लिखना है। ओके, तो देन मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। ये आपका एक श्लोक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही करीब 40 या 50 श्लोक आपको करनी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। उनमें से कोई भी श्लोक रिपीट हो सकता है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको हर एक श्लोक विद अन्वय लेखन के साथ में आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।